changeover. Very soon on a song and with more people, not only us but more. So she's the brand ambassador for this Perfect Woman Private Limited. So I guess she's the perfect choice and she's a lovely person in person. Thank you Like so जब से मिली हूँ she has ये such बहुत a अच्छी हैं infectious मुझे smile she has. मैं थोड़ी दिन पहले इनसे मिली थी हम घर पे गए थे इनके बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके एंड हमने बहुत मस्ती की थी बहुत बातें की थी गाने की बातें की थी एंड आज हम फिर मिल गए इनको पता ही नहीं मैं भी यहाँ पे हूँ तो ये खुश हो गए जाने वाले थे सच में Yes, सच में बहुत अच्छा तो बहुत मज़ा आ रहा है इवेंट पे भी बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग हैं काफ़ी तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं कोई मम्मी के साथ आया कोई पापा के साथ आया कोई बहन के साथ आया एंड कई लोग तो मम्मियाँ लग भी नहीं रहे सिस्टर्स लग रहे हैं सो दैट इज़ अ न्यू थिंग बहुत मतलब बच्चे आए हो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब अलग अलग टैलेंट दिखा रहे हैं अपना तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके एंड सबके टैलेंट देख के it's very good initiative because एक तो आप यू आर गाइडिंग सम पीपल हु आर क्या कहना चाहिए कि वो भटक गए अपने पाथ से सो यू आर जस्ट गेटिंग देम ऑन द करेक्ट लेन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंडली यू आर गिविंग अ टारगेट टू पीपल टू लिव ऑन क्या होता है हम भटकते तब है जब हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता लाइफ में सो आई थिंक दिस परफेक्ट इज गिविंग देम अ परफेक्ट टारगेट टू चेज ऑन सो दैट इज़ रियली गुड हाँ ग्रेट एंड मतलब वी शुड इनकरेज देम मोर और इनकी तरीके के और भी लोगों को इनकरेज ज़्यादा करना चाहिए हमारी सोसाइटी को बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल काम है नॉट बिकॉज कि ये काम मुश्किल है बिकॉज किसी को भी समय देना सबसे ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में व्हाट आई फील पर्सनली और वो इस काम को इतनी डेडिकेशन के साथ इतना अच्छे से अपना समय अपना वक्त दे रहे हैं हम तो आज के लिए आए बट पता नहीं कितने महीनों की ये या कितने सालों की ये मेहनत होगी जो वो पुटअप कर रहे हैं सो दैट इज़ रियली 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 thumbs up to them and my best wishes always for them. कभी नहीं कभी नहीं क्यों ऐसा क्यों यार इट्स रियली टफ रियली नहीं टफ अगर हमें खुद पे भरोसा कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर आपको सकते है ना आई नो लाइक मुझे पहले लगता था कि सिंगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब और सच में कि हवा में आपको सुर पकड़ के और लगाने पड़ते हैं दैट इज़ टफ वन बट उससे भी ज़्यादा फिर मुझे लगता था कि साधु लोगों की तपस्या बहुत ज़्यादा टफ है बट आई थिंक एक्टिंग इज़ द टफेस्ट जॉब आपको अच्छा दिखना होता है अच्छा रहना होता है एक्सरसाइज करना होता है एंड आफ्टर ऑल दैट इतनी मेहनत के बाद कैमरे के आगे आपको एक्सप्रेस करना होता है कोई चीज़ दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी मैं आई एम लाइक माई ओन जोन मैं सिखा दूंगी आपको नहीं बहुत टफ है यार इतना सारा कैमरा से इतना ही फेस कर लेती हूँ मैं यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है इतने सालों में बट इट्स रियली टफ फॉर मी टू फेस इट बट आई एन्जॉय दैट येस आई डू एन्जॉय दैट एंड बिकॉज ऑफ सलमान सर आई एन्जॉय इट मोर वो इतना मज़ेदार बना मेरे लेते हैं बिग favorite बॉस को या वो बहुत मज़ेदार बनाते हैं आई जस्ट लव द शो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन थैंक यू Yeah, because I'm more in my own space. Being a TV actor, आपको पता है कि बिज़ी रहते हैं ज़्यादातर शूट चलते रहता है बहुत मुश्किल से आज भी निकले वहाँ से एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स पे जाना बिकॉज खुद की भी बेटी है जो 16 साल की है और आई लव वॉचिंग चिल्ड्रन परफॉर्म क्योंकि ऐसा लगता है कि माई गॉड पावर हाउस ऑफ टैलेंट्स है ये सब जो टीनेजर्स हैं इनके अंदर कितना टैलेंट है खास करके आज का जो हमने वो परफॉर्मेंस देखा था बी बॉइंग एंड हिप हॉप एंड ऑल दीज थिंग्स अमेजिंग मेरी खुद की डॉटर भी बहुत अच्छा हिप हॉप करती है सो एंड परफेक्ट वुमन येस व्हाट इज़ अ परफेक्ट वुमन आई थिंक परफेक्ट वुमन वो है जो सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करती है तो अपने करियर को अपने लाइफ को वर्क को आई थिंक वी कम इन दैट कैटेगरी तो वी ऑल रिलेट टू दिस काइंड ऑफ इवेंट्स येस आई डू वाई बिकॉज मेरी शुरुआत हुई थी 9 साल की एज में
मैंने एक फ़िल्म वीराना से शुरू की थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। आई वॉज 9 years एट दैट टाइम। मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था उसमें, और फिर उसके बाद मेरी एज ए लीड शुरुआत हुई थी जब मैं 16 साल की थी। इवन दैट्स अगैन यू आर अ किड, ऑलमोस्ट अ किड ओनली। तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मुझे आई रिमेंबर कि मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, इसी एज में शुरुआत की थी। मेरे क्या स्ट्रगल्स थे, मेरे क्या नर्वसनेस थी, इनिबिशंस थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अच्छी बात है, काश हम ऐसे होते तो शायद हम कहीं और होते। What's there in your plan where your daughter wants to be? If she wants to be a part of Bollywood, You cannot, the kids today are very very focused, they know what they want in their life. हम अपने बच्चों पर कुछ भी नहीं थोप सकते, और मैं नहीं थोपना चाहती। I just don't want my kid to do what I want her to do. I want her to do what she wants to do. वो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किंकरे के लिए प्रोफेशनली प्ले करती है। शी इज साइंड अप फॉर टीम कॉल्ड किंकरे, और वो फुटबॉल को बहुत पैशनेटली फॉलो करती है, और शी लव्स फुटबॉल, एंड हम उसे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब उसने शुरुआत की थी शी वॉज जस्ट 8 years old, और तब फुटबॉल का नामो निशान नहीं था लड़कियों के लिए अपने इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा जैसे उसकी इच्छा, वो पैशनेट रही, बोली नहीं है तो मैं कहीं और जाके करूँगी फुटबॉल। और आज की डेट में फ़ुटबॉल इंडिया में भी इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है फ़ुटबॉल को, फ़ुटबॉल भी ग्रोथ कर रहा है। तो बच्चों को उनके ड्रीम्स फॉलो करने दो, आप उनके साइड में हो सकते हैं, अपने गाइड कर सकते हो और उन्हें पुश दे सकते हो। लेट देम डू व्हाट दे वांट। तो जस्ट बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ, मेरी बेटी एक्ट्रेस बने, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं। थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो। मुझे 11 years हो गए काम करते हुए इस इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करके, इतने टाइम से इतने सारे लोग मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड गीत मैम एंड खुशी मैम बहुत ही अच्छे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और बच्चों के लिए जो इतने टैलेंटेड हैं उनके लिए फैशन शो में जो परफेक्ट मिस इंडिया है उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो बाकियों के लिए, इतनी हेल्प कर रहे हो सबकी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। या शी इज़ अ सेलिब्रिटी। बहुत प्राउड महसूस करती हूँ अपनी मम्मा पे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्राउड महसूस करती हूँ बिकॉज उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, एंड उनकी वजह से आज यहाँ हूँ, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड खुशी मैम को एंड गुरु सर को एंड गीत मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी। ये पहले से ही बहुत दिल के करीब रही है हमारे, बिकॉज शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द परफेक्ट वुमन कंपनी फॉर पास्ट 2 to 3 years, and this time it happened so that this star was ready and available for being a brand ambassador. So इनके पेरेंट्स से बात की, मम्मा से बात की, and they were like privileged, they have taken the privilege, yes of course, and they are here today. is there a possibility on a very Bollywood when you take on a Bollywood, will you see somebody along with our female from the Bollywood becoming a brand ambassador of your company? Yes, of course, that is for sure, because teenagers थे, the pageant is all about teens, तो teens के लिए targeted, और वैसे भी they get influenced, जैसे कि हमने कहा, इनके followers ही वही है, सभी teens, इनका नाम आने के बाद में we are getting messages, is she going to come, is she going to click pictures with us, because बच्चे आजकल influence teens से होते हैं, तो she can be a role model for those teenagers who are a part of the organization, उसके अलावा भी जो इनको follow up कर रहे हैं और जो आजकल बुरी रास्ते चल रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए एक बड़ी बहुत रोल मॉडल है। आज के बारे में सिर्फ इतना ही है कि सब छोटे बच्चे हैं, 13 years to 17 years, इट्स परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया, इट्स ए पेजेंट फॉर टीनेजर्स जो अभी अभी नए स्कूल से निकले हैं, दे डोंट इवन, इतना भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई खुल के बात कर सके, बट वी हैव सीन ईयर लास्ट ईयर के जो विनर्स आए थे एंड दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द अचीवमेंट, तो हम बेसिकली कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहेंगे, और ये इसका इनिशिएटिव आ गया था, हमने अब आपके माध्यम से बहुत कुछ देखा है, जब हम परफेक्ट वुमेन की बात करते हैं उससे रिलेटेड मूवमेंट अब तक आपने कराए हैं, अभी टीनेजर बच्चों को देख के ना ये बहुत आइडिया ड्रग्स लास्ट ईयर भी हमने यही शो किया था एंड इट वाज सीज़न 1, नाउ दिस इज सीज़न 2।
टीनेज के ऊपर कोई भी इवेंट्स नहीं होते, कोई भी शोज़ नहीं होते, ना उनको कोई प्रोत्साहन दिया जाता है। तो वी केम आउट विद एन आइडिया दैट लेट्स स्टार्ट विद टीनेजर्स। तो ये हमारा सेकंड सीज़न है और बहुत सक्सेसफुल है। एंड कायनात जी इसमें जज बन के आई हुई है और उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसा उनको महसूस हुआ नए टीनेजर्स को देख के। First of all, I want to thank Perfect Woman magazine for having me on board. Khushi Thakkar, Gurubai Thakkar, thank you so much for having me here. I missed Perfect Achievers Award some time back and I got Style Icon Award, so I got that tonight. So I'm privileged and honored to be part of such a beautiful setup. This is my first time where I am part of something where teenage people, teenage kids have participated in a contest, in a pageant, and I'm judging that as a jury. It's very easy to judge people, especially kids. It becomes more difficult, but then when you are on the platform where you're participating, it becomes really difficult. And these kids, they have participated from all over the country, so it's a huge platform for all the kids where they are participating and they are showcasing their talent and they want to reach somewhere in life. Sometimes we want to become big in life, but we don't get the platform. I think Perfect Teenage Mr. and Miss Teen contest is the perfect platform for all the kids where they can showcase their talents and decide what they want to do in life. I didn't get that opportunity as a child. These kids are getting the opportunity and they are they have come up with a cause. They're talking about drugs. It has become such a big issue. तो उस कॉज को लेकर कितने अच्छे मुद्दों को ये लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दे आर एसोसिएटेड विद गुड कॉज. या टीनेज शुड गेट इन्फ्लुएंस विद सच थिंग्स एंड और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए. सो परफेक्ट वुमन मैगजीन हैज़ कम अप विद दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और ऐसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स आप करते रहिए हर साल और ऐसे कॉजेज़ को मैं सपोर्ट करती रहूँ. तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. ये जो पूरा इनिशिएटिव किया है ड्रग्स को लेकर, खास करके बच्चों में बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं, बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. क्या ध्यान में रखा है? क्या जैसे अब कायदा ने बहुत कुछ बताया, क्या उसके इस पूरे शो के दौरान ब्रीफिंग भी की गई है क्या? जी, अभी आप एक एक्ट भी देखेंगे जिसमें हमने ड्रग्स को लेके, ड्रग एब्यूज़ के लिए से नो टू ड्रग्स पर एक हम लोगों ने कैंपेन के लिए एक्ट बनाया है विच इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग हियर, जो इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उस सबको पता चले. बिकॉज बच्चे आजकल छोटे टीनेजर्स यू कैन से दे गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी फास्ट. ज़्यादा करके पेरेंट्स को इतना वक्त नहीं दे पाते और वो फ्रेंड्स के साथ में इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते. तो बेसिक तो बेसिक यही था कॉन्सेप्ट कि पेरेंट्स शुड बी क्लियर विद द किड्स. टीनेजर्स को टीनेजर्स ना समझ के उनको दोस्त समझ के उनसे बात करें ताकि उनकी जो मन में क्लैरिटी है वो किसी और से उसके ओपिनियन लेने ना चाहिए. बिकॉज टीनेजर्स सबसे पहले इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं बिकॉज उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको गाइडलाइन देते. And tonight what I'm seeing, even the kids, their parents have also participated on the ramp. This is for the first time where I'm seeing that the parents are also walking the ramp and they are motivating their kids to do something good in life and say no to drugs as we all are promoting. So Perfect Woman magazine has come up with this wonderful thing and I'm absolutely honored that I'm also part of this whole concept. से नो टू ड्रग्स का मेन रीज़न ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके दोस्त लोग ही काफ़ी उनको बिगाड़ देते हैं. लाइक उनको गुमराह कर देते हैं, उनको इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं कि भाई तेरा तो कोई नहीं है ये ड्रग्स के सिवाय, यू टेक ड्रग्स. तो वहाँ से जो ड्रग्स की शुरुआत होती है तो फिर आत्मा कहीं नहीं रहता. तो वी ट्राई टू पुट इट एज एन एक्ट कि लोगों को पता चले कि दिस इज़ रियली नॉट गुड, इट्स बैड. ये जो टीन एज है ये ऐसी एज है जहाँ बच्चों को लगता है दे आर ऑलवेज राइट, उनके पेरेंट्स गलत हैं. बिकॉज अगर उनको पेरेंट्स कुछ उनको डांटेंगे तो फॉर देम इट्स लाइक देन द फ्रेंड्स विल इन्फ्लुएंस. तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांटे. तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया जहाँ पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बॉन्डिंग है, उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि उनको सबको पता चले. थैंक यू सो मच. हाय, आज इस परफेक्ट मिस्टर एंड मिस टीम के प्रोग्राम में, इस इवेंट में
गुरुबाई ठक्कर जी और खुशी जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। मैं इनको कुडोस देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतने मतलब इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। दे वेरी सिंपल पीपल, आई कैन सी कि इनका दिल बहुत ही मतलब बच्चों को लेकर और उनके इश्यूज़ को लेकर बहुत ही मतलब इमोशनल है एंड दे आर वेरी दिस अबाउट इट। जैसे आपने कहा कि ड्रग्स के ऊपर आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। एक समय था बीच में जब बहुत ठंडा हो गया था, फिर से मामला उठ रहा है एंड ड्रग्स इज़ बिकम सो प्रिवलेंट। मेरे घर के नीचे एक गली है एंड इट्स लाइक यू कैन इमेजिन हाई फाई प्लेस लाइक लोखंड वाला एंड वहाँ पर ये चीज़ें चलती है। और बच्चों को, मेरी डॉटर ने मुझे खुद कहा कि उसने वन ऑफ फ्रेंड्स को देखा कि ही वॉज टेकिंग एंड ही आस्क्ड हर कि तुम ट्राई करना चाहती हो। और मेरी डॉटर को मैंने बचपन से ही बहुत इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई हैव थॉट हर एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग दी है। सो शी सेड नो। बट कितने बच्चे ऐसा कह पाते हैं और कर पाते हैं? सो ऐसे इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ों पर अवेयरनेस लेकर आए और इन चीज़ों को रोक सके ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इससे अफेक्ट ना हो और हमारे बच्चे, उनकी लाइफ बर्बाद ना हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं इनके साथ हूँ इस चीज़ में एंड आई रियली विश कि आप लोग ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत सक्सेसफुल हो, ये इंडिया के कोने कोने तक जाए और इस चीज़ पर ज़रूर रोक आनी चाहिए और जल्द से जल्द आना चाहिए। आजकल की स्टडीज़ में भी बच्चे लोगों को इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो प्रेशर निकालने के लिए कहाँ जाए, किससे बात करें, क्योंकि माँ बाप तो वक्त नहीं दे पाते। तो दे गो आउट विद फ्रेंड्स, दे लिंगर अराउंड विद फ्रेंड्स एंड उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको बोलते कभी स्मोक कर लो तो थोड़ा हल्का हो जाए, कभी पी लो, कभी ड्रग्स दे देते, कभी कोई गोलियाँ दे देते। आजकल तो ऐसी ऐसी गोलियों का नाम है जो हमने कभी सुने भी नहीं है एंड दे गेट इन्फ्लुएंस्ड। और अगर पेरेंट्स उतना उनको सपोर्ट करते हैं, ध्यान दे सकते हैं तो ये चीज़ों से बच सकते हैं। या वो अपने माँ बाप को जाके खुल के बताए कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया, ये दिया। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बेटी ने जाके बताया इनको कि इनके फ्रेंड्स ने ऑफर किया। दैट इज द मदर डॉटर पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। बट गुरु भाई जी इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि फैमिलीज जहाँ पर बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं है, अच्छे हंसती खेलती फैमिलीज में भी ये चीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और गलत संगत का असर होता है। तो हमें एक्चुअली अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे खुश हैं और नॉर्मल हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है उनके साथ। और ये भी है कि टेक्नोलॉजी ने भी उनको बहुत सब चीज़ों से बहुत दूर कर रखा हुआ है कि ये एक्टिविटीज़ एक तरीके का एक मीडियम है जहाँ हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सके। अदरवाइज यू विल सी ऑल द टीनेजर्स इन द मोबाइल डूइंग व्हाट्सएप। आई थिंक ड्रग्स से बढ़कर अगर कोई खतरनाक चीज़ है वो है मोबाइल। वेरी ट्रू। तो बिगेस्ट एडिक्शन राइट नाउ हम सबके लिए है। हाँ, बिगेस्ट है। और इस शो के ज़रिए परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया के ज़रिए हम उन बच्चों को थोड़े एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ दे आर फिजिकली डूइंग some activities, their talent has been showcased, they are working on their talent, they are trying to improvise their old skills. तो ये एक तरीके का। और खुशी जी, आई एम अ मदर ऑफ अ 16-year-old और मैं ये जानती हूँ कि इन लोग के लिए इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है इस एज में 14, 15, 16 में उनको बढ़ावा देना, उत्साहित करना और उनके व्हाट यू कॉल सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ाना। बिकॉज सेल्फ स्टीम इज़ अ वेरी बिग इशू विद टीनेजर्स। अगर उनको आप नहीं उनका बढ़ावा दोगे उनके सेल्फ स्टीम को तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। Depression is one of the biggest problems with teenagers. For teenagers nowadays, of course, these days depression is the biggest thing जो teenagers को बहुत जल्दी, because parents भी उनके साथ इतने connected नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टेक्नोलॉजी के में फिर हम डांटते हैं तो डांट की वजह से they feel like my parents are unnecessarily getting obsessed about us.
और जितने भी फादर्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी को हैप्पी फादर्स डे वेरी मच। अरे मुझे भी मैं तो गिफ्ट नहीं मिला, मैं भी फादर हूँ। तो गिफ्ट नहीं देने आए? मुझे तो फादर डे पे तो गिफ्ट मतलब मुझे अभी याद दिलाया, ये तो आपने मुझे आज बताया, अभी बताया मुझे। आपको मिला गिफ्ट के नहीं फादर्स को? कहाँ सब फादर्स हाथ ऊपर करिए, कहाँ सब गिफ्ट मिले कि नहीं आपको? नहीं मिले कि बताओ मुझे, अभी कंप्लेन कर दो कंप्यूटर फोरम में जाके अपने फादर्स के साथ से। मतलब मेरे साथ तो बदतमीजी हो गई आज। आई थिंक आई एम वेरी अपसेट टुनाइट। अभी तो शो आगे नहीं हो सकता, मैं दुखी हो गया हूँ। हम आपको हैप्पी कर देते हैं। कैसे गिफ्ट हो गया? आप दिख इतने अच्छे रहे हैं, ट्रस्ट मी। सलमान सर की मतलब टक्कर के, राइट? एक बार जोरदार ताली अबू सर के लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां। But all the fathers must receive the gifts today. They are the most hard-working people. They bring happiness. Their hands together. मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल भी गए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मगर एक और लाइन हो, फेविकॉल वाला है। फेविकॉल। उसके लिए तो फेविकॉल चाहिए रहेगा ना। फेविकॉल ले आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। Okay. And can I have this lady up? इनको बुला सकते हैं? ये बड़ा आइए, come on, आ जाओ, दोनों आ जाओ। फिर कोई नहीं बचेगा आपका सेल्फी लेने के। वो एक दूसरे के सेल्फी ले लेते थे, तो मैं बोला जरा ऊपर आके ना मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले, राइट? आइए। अभी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सही है, सही है। तालियों में जरा जोरदार पावर होनी चाहिए। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से, मैं तो चलो इस कदर कि मच जाए रे होश वाले होश आए रे नजर। एवरीवन मेरे फोटो को लाउडर, मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया, सीने से यार चिपका ले सैया, फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। मैं तो कब से मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पट्टा ले सैया फेविकॉल से, फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, फेविकॉल से। Wow. Too good. Mamta ji, you have really rocked the event today. These two lovely songs. I'm sure with your blessings, these young children will rock the world too. And I hope that you continue sitting and judging our event. Thank you so much for being with us. Thank you everyone. And best of luck all the contestants. Thank you. Okay, the next round begins. Are we ready? Are the contestants... Okay, Shiraji, tell me one thing. आपको अपनी बेटी से क्या एम्बिशन है? ये प्रार्थना करूँगी कि वो हमेशा सक्सेस होते रहे और चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े। कोई ऐसी फील्ड है जिसमें? फील्ड ये है कि ये हमेशा मॉडलिंग के इसमें करियर बनाना चाहती है। मॉडलिंग ही इसको मतलब अपना परफेक्ट चॉइस लगता है
तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को मैं सपोर्ट करूँ कि ये मॉडलिंग के इसमें आगे बढ़ते रहे और कामयाब होते रहे। Wonderful. A very big hand for a mother's dreams. मगर मिताली, मॉडलिंग के साथ पढ़ाई लिखाई, education is a must. Be educated, you can conquer the world. Okay, here we go to the next contestant, number 2. What's your name, beta? Samira Khan's mother, I think. नमस्कार, मैं चाहती हूँ मेरी लड़की बहुत अच्छी कलाकार बने। बस इतना सा मुझे बताइए, मैं जो सवाल आपसे पूछा ही नहीं था, मैं ये पूछना चाहता था कि आपकी बेटी की सबसे अच्छी पसंद क्या है? उनको क्या पसंद है? लेट मी सी हाउ मच आप अपनी बेटी को जानते हैं। उनको क्या सबसे अच्छा लगता है? या तो खाना हो सकता है, या कपड़े हो सकते हैं, या फिल्में हो सकती, क्या उनकी फेवरेट चीज क्या है? उसकी फेवरेट चीज़ है टिकटॉक बनाना। Oh, as usual, the phone. Okay, very good. May your dreams come true. Now let us continue with the third contestant. Music. ईशान तो छोटे से हैं, यंग टीनेजर बनना चाहते हैं, अभी तो बच्चे ही हैं, मगर ईशान से आपकी बड़ी ख्वाहिशें होंगी, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है हमारे बच्चे ही। आई थिंक ऑल आर प्रेयर्स, एवरी विश जो हमारे दिल में है हमारे बच्चों के लिए। आपकी प्रेयर क्या? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बहुत तरक्की करे आगे। मगर ऐसी आपने कोई फील्ड चुनी है उनके लिए, या कोई चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं बनना, या अभी से कुछ उन्हें एक्सप्रेस किया डिजायर? मैं यही चाहती हूँ कि बहुत तरक्की करे आगे निकले, किसी भी फील्ड में। चलो, बड़ी ब्रॉड माइंडेड ड्रीम है। चलो, जैसे बढ़ते जाएंगे उनके ड्रीम्स पिन पॉइंट होती जाएंगी क्या उनको करना है।